I know many of you are feeling disappointed after the NEET PG results, and it is very obvious to feel so after preparing so hard for this one exam, and the results did not turn out the way you wanted. So, in this video, let's talk about how to pick yourself up and how to move forward. Right? Please watch this video till the end. I know I'm very sure this will help you out. So, there are two aspects of this video. Firstly, the emotional aspect and one the logical aspect. In emotional aspect, हम बात करेंगे कि whatever thoughts which are creeping in your mind right now, how you have to overcome them, how you have to troubleshoot each of those thoughts, and then the logical aspect कि अब आगे करना क्या है. अब नीट पीजी तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन आगे के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, या फिर व्हाट टू डू नेक्स्ट. सो फर्स्टली देखो, एक चीज़ जो मतलब जब भी नीट पीजी का रिजल्ट आता है हर साल, आई गिव माई नीट पीजी अराउंड 2 to 3 years बैक, तो हर साल मैं वो चीज़ फील करता हूँ और इतने लोगों से बात होती है कि मैक्सिमम लोग परफॉर्म अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं. इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, जो भी जितने भी लोग हैं, अराउंड 80 to 90% ऑफ एस्पिरेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड और नॉट कंटेंट विथ वॉट एवर रैंक दे हैव स्कोर्ड. तो फर्टली इट इज़ वेरी ऑब्वियस टू फील सो, बिकॉज हम खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा. तो पहली बात तो ये कि जो स्कोर किया है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा आप जितना एक्सपेक्ट करोगे हमेशा आपको उतना मिल जाए. बिकॉज देखो, you have cleared NEET UG, you first gave your 10th and 12th exams, you cleared NEET UG, all of you are doctors now. So firstly, just being a doctor makes you better than around 95% of the population of this country. I can assure you that, you also might know that. So पहली बात तो you are not a failure. आपने अभी तक जो भी अचीव किया है, you are a doctor होना in a country like ours is a very big thing. सो फर्स्टली डोंट फील लाइक अ फेलियर. डोंट थिंक कि यार मैंने इतना एक्सपेक्ट किया था. जो देखो, वो ना लालच की कोई सीमा नहीं होती वाली बात. जिसकी 1000 रैंक है वो भी दुखी है शायद, जिसकी 5000 है वो भी दुखी है, और शायद कोई 25,000 वाला सोच रहा है कि काश मेरी 5000 रैंक होती. तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो भी रैंक आया, एक्सेप्ट योर रैंक, दिस इज योर रैंक, इसी रैंक के साथ आपको आगे काउंसलिंग में पार्ट लेना है या जो भी करना है. ऑल्सो स्टॉप फीलिंग लाइक अ फेलियर इवन इफ यू हैव नॉट परफॉर्म वेल इन दिस एग्जाम. देखो, आप डॉक्टर हो, आप अपनी तरफ से जो मेहनत कर सकते थे आपने किया, और अब रिजल्ट नहीं आया, यू कैन नॉट चेंज दैट, एंड यू आर अ डॉक्टर एट द एंड ऑफ द डे. सो डोंट फील लाइक अ फेलियर. स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू योर पीयर्स. ऐसा सोचना बंद कर दो कि क्या बोलते हैं, उसकी इतनी रैंक आती थी या मेरा इतना मार्क्स आते थे, क्योंकि अब देखो, अब जो होना था हो गया. यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग. Right now, what is in your hand is to improve your mental space, to organize thoughts in your mind, and then to focus कि आगे अब कैसे क्या कर सकते हैं. ऑल्सो एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी आप लोगों को, वो ये है कि यार देखो, सबकी जर्नी और सर्कमस्टांसेस बहुत अलग होते हैं. ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम के लास्ट 1 महीने में आपकी पढ़ाई किसी XYZ रीज़न की वजह से नहीं हो पाई हो. ऐसा हो सकता है कि यू आर नॉट इन अ मेंटली वेरी गुड स्पेस 15 to 20 days बिफोर एग्ज़ाम. ऐसा हो सकता है कि जो जिनके साथ आप खुद को कंपेयर कर रहे हो, उनको ज़्यादा अच्छी कंडीशंस थी पढ़ने के लिए या जो भी, तो दे वर एबल टू परफॉर्म एट द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटी, एंड मे बी यू वर नॉट एबल टू. सो सबके सर्कमस्टांसेस अलग हैं, सबकी जर्नी अलग है. देखो, एक चीज़ जो मैं बहुत ऐसे अश्योरेंस के साथ आपको बोल सकता हूँ, वो ये है कि 10 to 15 years डाउन द लाइन कुछ मैटर नहीं करता कि आपकी नीट पीजी 2025 में क्या रैंक आई थी, आपकी नीट पीजी 2025 में क्या स्कोर था, आपके दोस्त की क्या थी या किसकी क्या थी. सच में 10-15 साल बाद, या इवन व्हेन यू स्टार्ट योर पोस्ट ग्रेजुएशन ना, नोबडी इज गोइंग टू आस्क योर रैंक, नोबडी इज गोइंग टू आस्क कि आपकी क्या रैंक थी या जो भी. ठीक है, तो ये सब अभी बस जस्ट एंटर करना है उस रेजिडेंसी वाले फेज में, तब तक के ये सारे कॉन्वर्सेशंस हैं. तो इसलिए 10-15 साल बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता आपने क्या नीट पीजी में रैंक आई थी या क्या स्कोर आता. तो इसको अपनी बिल्कुल ऐसा सोचना बंद कर दो कि नीट पीजी में रैंक नहीं आई तो ये तो मेरी लाइफ का एक बहुत डिफाइनिंग मोमेंट हो गया या कुछ भी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. योर लाइफ कैन टेक अ टर्न, योर लाइफ टेक एन ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन एनी टाइम वेन एवर यू वॉन्ट इट टू हैपन दैट वे. अब हाउ टू मूव ऑन. सो फर्स्टली देखो, अब ये सब इमोशनल एस्पेक्ट था इस वीडियो का कि हम क्या किस तरह से चीज़ों को सोचें जिससे कि हम एक अच्छे मेंटल स्पेस में आ पाएँ. अब आगे करना क्या है. तो फर्स्टली देखो, आपको ना खुद से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि वेदर यू हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस एग्जाम, वेदर यू गेव योर बेस्ट फॉर दिस एग्जाम और नॉट. If the answer to this question is yes, whether you have worked very hard, whether it was your second attempt or third attempt, and you have given your best, you have whatever you could have, you have given to this exam, and still you are satisfied with your preparation basically, so I don't think then taking a drop would be a wise option.
if you are scoring something and you are getting a branch and you are content with that particular branch. So if you are satisfied with your preparation and you are thinking कि मतलब मैंने अपना जितना बेस्ट था दे दिया है, तो देखो get out of this rat race and take something. Obviously don't take something which you cannot pursue for rest of your life, because the branch which you are going to take is going to stay with you for the rest of your life. So don't take something which you cannot do. So if you are whatever options which you are getting at your rank and you are satisfied with those options, you are satisfied कि यार ये मिल जाएगा तो मैं कर लूँगा, then please try to counsel yourself कि even if your dream branch शायद नहीं आ पाई हो, लेकिन it is better to get out of this rat race because competition anyway is increasing year by year. Now, what to do next? INICET or NEET PG preparation. So in last 4-5 days since results came, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि सर अब नीट में तो आया नहीं है रैंक, तो INICET में भी कहाँ से आएगा, या फिर INICET के लिए पढ़ाई करने का कोई मतलब है भी क्या. सो आई जस्ट टोल्ड देम वन थिंग, डू हैव एनी अदर ऑप्शन. सो INICET के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे तो करोगे क्या? अभी कुछ कर नहीं सकते ना. दो चीज़ें हैं आपके पास करने के लिए अभी INICET तक. पहली चीज़ है नीट PG की काउंसलिंग, वॉट एवर रैंक यू हैव, इफ़ यू हैव क्वालिफाइड तो नीट PG की काउंसलिंग अच्छे से चॉइसेस फिल करना. और दूसरी चीज़ है INICET के लिए प्रिपेयर करना, बिकॉज यू नेवर नो कि हाउ द फॉर्च्यून्स कैन चेंज, बिकॉज कंपैरेटिवली देर वुड बी लेसर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस नवंबर INICET, बिकॉज काफ़ी लोग नीट के बाद दे वुड जॉइन देयर रेजिडेंसी, सो दे वुड स्टॉप प्रिपेयरिंग, सो देर वुड बी लेसर कॉम्पिटिशन. How to exactly prepare for INICET, उस पर I will try to make a separate video. But firstly, I would say कि don't stop your preparation for INICET. Keep preparing for INICET, and along with that, you have to fill the choices of NEET PG counseling. Okay, what branch to take, what college to take, or how to decide what branch is good for you. We will talk about this also in the another video I will try to make. ठीक है. So ये सब बातें थी. अब these are just some quotes I've tried to gather just to motivate you all. So this, please remember, this is just a comma, not a full stop. Okay, it's not over until you call it over. देखो अभी एग्ज़ाम हो गया है, आपके पास जितनी आप पढ़ाई कर सकते थे, जिसने भी अपना बेस्ट दिया है उन्होंने अपना बेस्ट दे दिया है, लेकिन whether your life or your post graduation will start from this day onward or not, that is all in your hands. So whenever you decide that this is this branch or this thing I want for myself, and if you have decided it for yourself, then only that journey will start. Okay, so if you are not satisfied with your rank, if you are not satisfied with your preparation, and if you really want to give it another shot, so it's not over. This is just an exam. I know many of students who have transformed their rank in 1 year. I know many of the students who have actually changed their stream. I have had conversations with a few of the aspirants last year who gave NEET or INICET 3-4 times, and they just couldn't crack it because they were not able to gather their mental strength, or they were not able to give exam to the best of their capability, and then they basically changed their stream. One of them is doing MBA and probably will handle or manage a corporate hospital or something like that in future years. So you can anytime change your the way of your, or the navigate your journey or your career to another an alternative mode. Okay, this thing I already told you, 10 to 15 years down the line, nothing of this would matter. Trust me, please trust me on this. Just खुद को थोड़ा संभालो इस टाइम पे. ये सोचो कि अभी तक ये जो हुआ है, ये शायद दिस वॉज रिटन इन योर डेस्टिनी, एंड देन समथिंग better will happen with you or in the coming years ahead, and nobody is going to ask you your rank. Also, I told you na कि you are not a failure, but if you give up now, if you think you are a failure, then actually you are a failure. Okay, you don't have to think like that कि अभी you are a failure. But if you give up right now, if you stop preparing for NICT, if you think कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है लाइफ में, डॉक्टर बनना मेरा वेस्ट था या सब कुछ, तो अगर वैसा सब आप सोच रहे हो, then you are a failure. Right now, if you are able to gather yourself, if you are able to gather that courage to study again, or to fill the choices, or to take that next step in your life, then you are not at all a failure. You are the author of your own story. This is a very cliche line, but a very true one. Also, देर हो रही है, मतलब कहानी बड़ी लिखी जा रही है. If there are many pauses in your life, if things are not happening in your life the way you want, then please remember this. Then
your life is going to be or your story is going to be a big one, and it will be a one which people will feel inspiration after watching that. So please don't feel disheartened, don't feel lost, don't feel dejected. This is just a phase which is going to pass. सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा फेज़ आता है जिस टाइम पे उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करना है, लेकिन ट्रस्ट मी इट विल पास. ठीक है, तो INST के लिए कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो. टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ऑल द बेस्ट.